सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका टैगोर बाल निकेतन पब्लिक स्कूल से आज आपको कक्षा 5वीं हिंदी व्याकरण उद्यान पाठ 1 भाषा लिपि और व्याकरण के प्रश्न उत्तरों के बारे में जानकारी दूंगी। आइए बच्चों शुरू करते हैं भाषा लिपि और व्याकरण पाठ 1 के प्रश्न उत्तर कि हमारे आपने यह कार्य अपनी उत्तर पुस्तिका में वीडियो के माध्यम से जो आपको प्रश्नों के उत्तर बताए जा रहे हैं उसी हिसाब से करना है और साथ के साथ जो आपको वीडियो में बोला जा रहा है उसको समझना है और अपनी उत्तर पुस्तिका में सुंदर सुंदर साफ साफ लिखाई में लिखना है। आइए जानते हैं प्रथम क्वेश्चन क्या था हमारा। पहला प्रश्न, भाषा किसे कहते हैं? तो हम क्या लिखेंगे इसका उत्तर, अपने विचारों के आदान प्रदान को हम भाषा कहते हैं। भाषा के कितने रूप होते हैं? वैसे तो भाषा के 3 रूप होते हैं, परंतु आपकी उत्तर पुस्तिका में आपको जो आपकी बुक है उसमें आपके को 2 ही रूपों के बारे में बताया गया है। भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक रूप और लिखित रूप। आगे है हमारा प्रश्न 3, व्याकरण का महत्व स्पष्ट कीजिए कि जो व्याकरण है उसका हमारे लिए क्या महत्व है। तो हम व्याकरण हमें भाषा को शुद्ध रूप में बोलना, लिखना, पढ़ना और समझना सिखाता है, इसे व्याकरण कहते हैं। प्रश्न 4 है हमारा, लिपि से क्या अभिप्राय है? हिंदू और उर्दू की लिपियाँ कौन सी हैं? तो भाषा को लिखने के लिए हमारा क्या बनता है कि भाषा को लिखने के लिए निर्धारित किए गए चिन्हों को हम लिपि कहते हैं। हिंदी की लिपि कौन सी है? देवनागरी। उर्दू की क्या है? फारसी। आप देखा है आपने, मैंने आपको वीडियो में कराई है सभी की। आइए करते हैं, ये देखना आपकी जो हिंदी है उसकी लिपि कौन सी है? देवनागरी और उर्दू की लिपि फारसी है। अब है आपके पास हिंदी की प्रमुख बोलियों के नाम लिखिए। तो हिंदी की बेटा प्रमुख बोलियां हैं अवधी, भोजपुरी, ब्रज, खड़ी बोली और हिमाचली। ये हमारी प्रमुख बोलियां हैं। आइए बच्चों अभ्यास करते हैं। जो कथन सत्य है उसके सामने सही का निशान लगाइए। भाषा के द्वारा हम अपने विचार प्रकट करते हैं, यह ठीक है, तो हम इस पे क्या निशान लगाएंगे कि यह ठीक है। भाषा का मूल रूप लिखित भाषा है। भाषा का मूल रूप क्या है बेटा? मौखिक भाषा। भाषा केवल पढ़ी जाती है? नहीं, भाषा केवल पढ़ी नहीं जाती, क्योंकि भाषा को आप लिखते भी हो, हिंदी भाषा लिखते हो, पंजाबी लिखते हो, इंग्लिश लिखते हो। तो भाषा के लिखित रूप को लिपि कहा जाता है। हाँ, भाषा के लिखने के ढंग को हम क्या है? लिपि कहते हैं। ब्रज हिंदी की एक खड़ी बोली है। आइए सही विकल्प पर सही का निशान लगाएं के बारे में भी जानकारी प्राप्त करते हैं। भाषा का स्थायी रूप कौन सा है? भाषा का स्थायी रूप लिखित है, जो आपके पास सेफ्टी से सुरक्षित रहता है। जैसे आप अपनी नोटबुक बनाते हो तो वह आपके पास सेफ रहती है, इसी प्रकार स्थायी मतलब जो टिकाऊ हो उसे लिखित भाषा कहते हैं। लिखित भाषा जो है भाषा का स्थायी रूप है। असमिया किस राज्य की भाषा है? असमिया असम की भाषा है। भारत के संविधान में कितनी भाषाएं स्वीकृत हैं? अर्थात कितनी भाषाओं को भारत के संविधान में मान्यता प्राप्त की गई है? तो यह हमारा 22 भाषाओं को भारत देश में मान्यता प्राप्त है। देवनागरी किस भाषा की लिपि है? हिंदी की भी लिपि है, संस्कृत की भी लिपि है और जो मराठी है उसकी भी लिपि है। तो हम क्या लिखेंगे? उपरोक्त तीनों। उपरोक्त का मतलब होता है ऊपर, निम्नलिखित का मतलब होता है निम्न प्रकार से लिखा हुआ। निम्नलिखित में से कौन सी हिंदी बोली नहीं है? तो इसमें भोजपुरी, मगही, मेवाती ये सभी हिंदी की बोलियां हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? पंजाबी, क्योंकि पंजाबी हिंदी की बोली नहीं है। ना पंजाबी ऐसे लिखी जाती है और ना ही पंजाबी का उच्चारण ऐसे किया जाता है। यह आपके पाठ 1 का प्रश्न उत्तर और अभ्यास के बारे में आज हमने इस वीडियो के माध्यम से जानकारी प्राप्त की। घर पर रहें, सुरक्षित रहें और निरंतर अपने कार्य को आगे बढ़ाते रहें। धन्यवाद प्यारे बच्चों।